हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का एक्सरसाइज 12.2। इसके पहले के लेक्चर में 12.1 मैंने कंप्लीट कर दिया और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बिलोंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। देखो क्या है, एक कॉन है वो किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फेयर के ऊपर। और मजे की बात यह है, इसका रेडियस, हेमिस्फेयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों ही इक्वल मतलब सेम है। सेम है यानी 1 सेंटीमीटर है। कहा, हाँ 1 सेंटीमीटर है दोनों का ही रेडियस, और दोनों का जो हाइट है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्या है, ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों का हाइट और रेडियस दोनों क्या है, इक्वल है। फिर आगे क्या बोला है, इक्वल रेडियस, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि हमें पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, हम लोग को पाई क्या है साथ में लेके जाना है, और जो भी आंसर आएगा वो पाई के साथ आएगा। ये मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ पाई का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो लिखता हूँ पहले। पहले क्या लिखोगे, देखो सॉलिड लीड बोला है तो सॉलिड है, तो दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है, तो यहाँ पे लिख दोगे cone and hemisphere have equal height and इक्वल रेडियस। दोनों का ये हाइट और रेडियस क्या है, इक्वल है। इक्वल रेडियाई बोल देता हूँ, दो हो गया ना, रेडियस रेडियाई। तो यहाँ पे हमारा जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों के लिए, और जो रेडियस होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मुझे क्या निकालने का है, ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कॉन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हाँ सही है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, हाँ कॉमन हो सकता है। क्या, पाई r स्क्वायर नहीं, 1/3 भी कॉमन हो सकता है। 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, और यहाँ पे भी ये 2/3 मतलब मैं इसे देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/3 × 2। तो 1/3 कॉमन ले लेता हूँ और पाई r स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ। देखो क्या बचेगा फिर, अगर मैं 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, प्लस यहाँ पे 1/3 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे पाई r स्क्वायर कॉमन गया तो पाई r क्यूब था तो 1r बच जाएगा यहाँ पे, सिंगल r। अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, 1/3 ऐसे रहेगा। पाई का वैल्यू रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो हमें आंसर लाना है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ पाई में लाना है। तो पाई को ऐसे ही रहने दो, r का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दो, h भी 1 है, 2 × r का भी वैल्यू 1 है, यानी सबका वैल्यू 1 है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/3 को ऐसे ही रहने दो, पाई भी ऐसे ही रहेगा, इंटू 2 × 1, और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 × पाई, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई आ जाएगा। तो यानी अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या बोला, देखो, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 cones अटैच्ड एट इट्स 2 ends बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। एक रचेल नाम का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, एक मॉडल बना रहा है जिसमें जो मिडल पार्ट है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है, और उसके दोनों एंड पे यानी कि ऊपर और नीचे क्या है, कोनिकल पार्ट अटैच है। फिर इसमें क्या हो रहा है कि द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी इस ये जो मॉडल है इसका जो डायमीटर है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अगर इसका
मॉडल का 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, यानी कोनिकल पार्ट और सिलिंड्रिकल पार्ट दोनों का ही जो डायमीटर होगा और रेडियस होगा वो सेम होगा। तो फिर इसके बाद क्या है, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब ये पूरे मॉडल का लेंथ दिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, यानी कि कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया, यहाँ से लेके नीचे तक दिया है। चलो ठीक है। इसके बाद इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दो कैन है और दोनों ही कोन का जो हाइट है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर। अगर मेरे को सिलेंडर का हाइट चाहिए होगा तो क्या करूँगा मैं, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर क्या करूँगा माइनस कर दूंगा 12 में से, तो मुझे इतना हाइट मिल जाएगा सिलेंडर का। फिर उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राचेल मेड। तो हमें क्या करना है, इसमें कितना एयर कंटेन होगा इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है पूरे के पूरे मॉडल का, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कॉनिकल पार्ट प्लस कॉनिकल पार्ट। कैसे देखो यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट का पहले मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ। कॉनिकल पार्ट में क्या क्या है, हाइट में इसका h से डिनोट करता हूँ, स्मॉल h से, कितना है 2 सेंटीमीटर है। और रेडियस के लिए क्या करना होगा, दोनों का ही रेडियस क्या होगा सेम आएगा, क्योंकि इनका जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे d/2, तो यानी कि 3/2 हो जाएगा, और 3/2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये समझ जाना, हाँ डायमीटर तीनों का ही सेम है, तीनों ही मतलब ये कॉनिकल पार्ट और ये सिलेंडर का। तो क्या किया मैंने, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया और रेडियस हमें मिल गया। अब आता हूँ मैं फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब ये टोटल लेंथ दिया है, तो मुझे क्या करना होगा, लेंथ में से ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर माइनस करना होगा। ये ध्यान देना, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ 12 में से क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर हो गया अपर कोनिकल हाइट और ये हो गया ये लोअर कोनिकल हाइट। तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट इसका मैं किससे डिनोट करता हूँ, इसका एक मिनट, इधर नहीं लिखा हाइट में, कोनिकल पार्ट हाइट से कैपिटल एच से डिनोट करता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है डिफरेंट है, तो इसे स्मॉल एच से और इसे कैपिटल एच से। तो क्या हो जाएगा इसका 12 - 2 तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बाकी रेडियस तो सेम ही रहेगा, रेडियस तो 1.5 सेंटीमीटर सेम रहेगा। चलो अब क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला करेंगे, तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल, यानी हम लोग मॉडल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा पहला वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट करो, या फिर सीधा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। क्यों 2 लगाया, क्योंकि 2 बार है कौन हमारा, तो यहाँ पे आ जाए कोनिकल पार्ट। अब इसका हाइट कितना है अपने पास 8 सेंटीमीटर। किसका है ये हाइट, सिलेंडर का है सिर्फ और सिर्फ। सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा πr²h, तो यहाँ पे आएगा πr²। ये जो सिलेंडर का वैल्यू है मैं कैपिटल H से डिनोट किया हूँ, तो यहाँ पे कैपिटल H प्लस 2 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होता है 1/3 πr²h। क्या कॉमन ले सकता हूँ πr² कॉमन ले लेता हूँ मैं, πr² कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा कैपिटल H प्लस 2/3, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, फिर πr² तो कॉमन हो गया, बचा h। वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 7 रखो कि 3.14 रखो, पता नहीं क्या दिया टेक्स्ट बुक में। तो मैं क्या करता हूँ 3.14 रखता हूँ, देखते क्या होता है कि डिवाइड हो जाएगा। रेडियस नहीं डिवाइड होगा, 3.14 रखता हूँ
और रेडियस तो हमें पता ही है, तो इसे 2 टाइम लिख देता हूँ। 1.5 इंटू 1.5, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में। कैपिटल एच का वैल्यू है हमारे पास 8, 2/3 और स्मॉल एच का वैल्यू है अपने पास 2। सॉल्व करो, पहले इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 225, जिसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्यों? देखो, एक पॉइंट 2 डिजिट के बाद मैंने लगा दिया। अब 3.14 का मल्टीप्लाई करो इसमें। 520 बचा 2 और 5 7 हो जा 20 बचा 2 और 7 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 2 6 0 15 बचा 1, 10 बचा 1 7। कितने डिजिट पे? 2 2, 4 डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हो गया 0 6 5 0। ये हो गया इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे। अब इसका देखो क्या होता है। 2 2 जा 4 हो गया पहला तो, और डिवाइड में 3 ऐसे रहेगा। 3 8 जा कितना होगा? 24 24, यहाँ पे लिख 24 और 2 कितना, नहीं तो लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। प्लस ये हो गया हमारा, समझा ना? 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 और डिवाइड में 3 ऐसे ही रहेगा। कैलकुलेशन करते हैं फिर। 7.0650, 24 प्लस 8 4 कितना हो जाएगा? 28, और 28 को मैं, नहीं तो रहने दो अभी मत करो। 28 डिवाइड बाई 3 से कट करो इसे, पता नहीं होगा कि नहीं, देखते। 3 2 जा 6, 1 यहाँ गया 10 हो गया। 3 3 जा 9, 1 गया, 3 5 जा 15, वापस 1 गया, 3 5 जा 15, ये आ गया। और 28 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 का मल्टीप्लाई कहाँ पे करूँ? यहाँ पे करता हूँ दूसरे मार्कर से। थ्री 5 5 0 2 8 0 8 5 40 बचा 4, 8 5 बचा 4, 28 बचा 16 और 18, 0 0 बचा 11 6 7 4, ऐड करो 0 0 4 9 15 15 और 5 6, कितने डिजिट पे? 4 डिजिट पे, 2 4, तो 65.94 लिख दो। क्या लिख दोगे? 65.94 सेंटीमीटर है तो cm क्यूब आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल इज 65.94 cm क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो पहला लाइन अभी भूल जाओ, अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो पहला लाइन पे अभी ध्यान मत दो। तो इधर क्या बोला? फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। देखो ये क्या है? सिरप है, इसमें क्या है? टोटल 45 गुलाब जामुन है। कितने हैं? 45। फिर क्या बोला? ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। अब वो जो गुलाब जामुन है ना, उसका जो शेप है ना, क्या है? सिलिंड्रिकल है, और उसके सिलिंड्रिकल के दोनों साइड एंड में क्या है? हेमिस्फेयर। जैसे ये कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल जैसे मैंने 12.1 में बताया था, वैसे ये क्या है? हमारा गुलाब जामुन इस शेप का है। तो इसमें क्या है? ये मिडल वाला क्या है? हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है, और ये क्या है? हेमिस्फेयर है, और यहाँ पे भी क्या है? हेमिस्फेयर। ये हमारा गुलाब जामुन, ऐसे 45 गुलाब जामुन इसमें कंटेन है। फिर आगे क्या बोला है? लाइक एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसका जो टोटल लेंथ है गुलाब जामुन का कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। फिर आगे क्या बोला है? एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 1 मिनट, ये है इसका डायमीटर 2.8। अगर 2.8 इसका डायमीटर है तो हेमिस्फेरिकल का भी होगा 2.8 डायमीटर सेम, और ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका भी होगा, यानी कि इन तीनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा। लेकिन लेंथ क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। और एक बात तो आपको पता ही है, जो हेमिस्फेयर होता है उसका रेडियस और लेंथ सेम होता है, हाइट बोलो या फिर लेंथ बोलो। यानी कि जो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है
ये रेडियस के इक्वल होता है, यानी जो रेडियस होगा सेम हमारा इसका हाइट होगा और इसका भी हाइट होगा। कैसे देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी पहले क्या क्या दिया है वो लिख देता हूँ मैं। तो पहले मैं सिलिंड्रिकल पार्ट की बात करूँ कि हेमिस्फेरिकल की है, पहले मैं हेमिस्फेरिकल की बात करता हूँ। फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब हेमिस्फेरिकल पार्ट में क्या क्या है हमारा, देखो पहले रेडियस निकालेंगे हम, रेडियस तो सेम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो पहले नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, एक यहाँ ऊपर लिख देना इसके यहाँ कि हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड cylindrical parts radius are equal, यानी कि देखो जो सिलिंड्रिकल पार्ट है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इन दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है। तो डायमीटर कितना दिया है हमें, 2.8 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा d/2, यानी क्या हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो रेडियस कितना आ गया हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट का 1.4 सेंटीमीटर, और सिलिंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस यही रहेगा सेम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड सिलिंड्रिकल पार्ट रेडियस आर इक्वल। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसके बाद लिख देता हूँ फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट में रेडियस तो सेम रहेगा, पहले ही बता दिया मैंने 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक चीज छूट गया हमारा, हेमिस्फेरिकल पार्ट जो लेंथ होगा ना, लेंथ की जरूरत पड़ती है क्या इसमें, हेमिस्फेयर में नहीं पड़ती है, हाँ ठीक है छोड़ दो उसको। तो अब सिलिंड्रिकल पार्ट में रेडियस तो हमारा सेम है, और हाइट क्या रहेगा, देखो हाइट जो रहेगा ना हमारा, टोटल लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो लेंथ आया और रेडियस आया क्या 1.4, और ये भी क्या है 1.4, तो इतना हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तब हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर मिलेगा। देखो यहाँ पे तो h में से मैं क्या माइनस करूँ, 5 सेंटीमीटर में से क्या माइनस करूँगा 1.4, फिर माइनस 1.4, 2 टाइम क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, और ये भी मैंने बता दिया आपको जो रेडियस और लेंथ होता है हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो सेम होता है। तो कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.8, 2.2 आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द ये सिलिंड्रिकल पार्ट क्या आ गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। आप समझ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले देखो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद 45 गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें क्या क्या है, दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, यानी कि इन तीनों के वॉल्यूम को हमें प्लस करना होगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, क्या क्या है इसमें, सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब 2 क्यों किया, देखो यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स है हमारा हेमिस्फेयर, तो आप चाहे तो इसके पहले बताया मैंने, या फिर 2 इंटू लगा दो, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। आगे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा πr²h, तो यहाँ पे आ जाएगा πr²h प्लस 2 है तो 2 लगा दो, इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³, ये किसका वॉल्यूम होता है हमारा, हेमिस्फेयर का। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या,
हाँ कॉमन दिख रहा है क्या, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एच प्लस टू इंटू टू कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड में 3 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन बचा है तो सिंगल आर बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ पे सिंगल आर। तो सिंगल आर लिखने से अच्छा, ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। पाई का वैल्यू रख दो 22 डिवाइड बाय 7। अब ये आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू क्या है 1.4 है, तो इसे 2 टाइम लिख देता हूँ 1.4 इंटू 1.4। चलो एच का वैल्यू कितना है 2.2 है अपने पास, प्लस 4/3 ऐसे ही रहेगा। आर का वैल्यू है कितना 1.4। अब ये कितना है 7 1 जा 7 7 2 जा 14, लेकिन आएगा कितना 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 का मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यही आएगा ना, तो हो जाएगा 4.4 इंटू 1.4, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद चलो ठीक है इतना हो गया। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो 3 2 जा 6 3 2 जा 6, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो 4 4 जा 16 बचा 1, 4 1 जा 4 और 1 5। समझ में आया ना कैलकुलेशन क्या किया मैंने, 7 से डिवाइड किया फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो बचा क्या 4.4 और 1.4, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया और 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया डिवाइड बाई 3, ऐसे ही है अभी तक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 14 4 जा होता है 56, फिर 14 4 जा 56 और इसका 5 कितना हो जाएगा 61, कितने डिजिट पे आएगा 2 डिजिट पे, तो कितना आ जाएगा 6.16 इंटू, अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, इन लोग को ऐड करो 6.6 और 5.6, 12.2 आ रहा है क्या, हाँ 12.2 आ रहा है डिवाइड बाय 3, कट ही नहीं होगा ये क्या, 3 2 6, ठीक है चलो कट करता हूँ अप्रोक्स। काम करता हूँ पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ देन 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो कितना है 6.16 और ये है 12.2, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 1 जा 2 3 हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर सेम आ जाएगा 3 2 1 6 1 6 2 5 11 का 1 4 5 7, कितने डिजिट पे आएगा 3 डिजिट पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 7.152 और डिवाइड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करो देखो क्या आता है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो किसका आए क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो स्पेस ही नहीं रह जाएगा अपने पास, सॉल्व कहाँ करेंगे फिर, यहाँ कर दूँ क्या, ठीक है चलो यहाँ पे कर देगा। तो अभी के लिए 3 1 जा 3 ये तो ख़त्म, देखो 3 2 जा 6, 1 यहाँ गया तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, पॉइंट लगा दो 3 5 जा, अगर मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ तो पहले क्या करना होगा मेरे को 0 लगाना होगा, 3 5 जा 15, 0 लगा के 3 6 जा, बस करो रहने दो। तो ये किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, ये आ गया cm³ आ जाएगा। ये क्या आया है हमारे पास वॉल्यूम आया है किसका 1 गुलाब जामुन का 25.05 आया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे 45 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल 45 गुलाब जामुन है। तो आइए करते मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले। अब देखो मैं एक ये आया है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, हाँ याद रखना। अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्या करूंगा 45 इंटू गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आया है 25.05, अब 45 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 भी आ गए, 25 से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन चलो अब इससे भी करना ही पड़ेगा। आ जाओ यहाँ पे क्या है 25.05 और ये हमारा 45, 5 5 जा 25 बचा 2 और ये 2 आ जाएगा, 5 5 जा 25 बचा 2, 5 2 जा 10 और ये 12 हो जाएगा, 40
फिर कितना आ गया 2 आ जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2, 4 टू द 10, 4 टू द 8 और ये 2 10 आ जाएगा। 5 2 7 2 1 1। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो कितना आएगा, कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे। तो 11/7.25 cm क्यूब। पहला क्या था, ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अब जो मैंने आपको कहा था पहला लाइन छोड़ने के लिए, अब उसको रीड करो। क्या बोला है देखो, a गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना परसेंट है, वो 30% है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग कि इस वॉल्यूम का हम लोग 30% निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे कि शुगर सिरप कंटेन, लिखोगे यहाँ पे शुगर सिरप कंटेन, कितना कंटेन है, 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% ऑफ वॉल्यूम। 30% यानी 30 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम कितना आया हमारा 1127.25। कट करो, आ जाएगा आंसर 0 0 कैंसिल। अब 10 से कैंसिल करने से अच्छा पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले किस 1127.25 में क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 5 जा 15 बचा 1, 3 2 जा 6 7, 3 7 जा 21 बचा 2, 3 2 जा 6 और 8 3 1 जा 3, कितने पे है, तो कितना आ गया मेरा, देखो यहाँ पे जब मैंने 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आया 3381.75 डिवाइड बाय 10 ऐसे ही है। अब इस जीरो को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 338.175 cm क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे 0.175 हटा दोगे तो भी चलेगा, 338 cm क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made up of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens। देखो ये क्या है, पहले तो ये देखो ये क्या है, हमारा पेन होल्डर है। ये क्या है, क्यूबॉइड के शेप में, किसके शेप में है, क्यूबॉइड। ये 2D डायमेंशनल है, आपको समझने के लिए मैंने 3D भी बना दिया है यहाँ पे। देखो अब क्या हो रहा है, इसमें पेन स्टैंड है तो इसमें 4 क्या है, कोनिकल शेप है। क्यों, ताकि ये पेन को होल्ड कर सके। यानी कि ये जो कोनिकल शेप है ना, इतना इसमें से कट करके निकाला गया है तब इसमें कोनिकल शेप बना हुआ है। समझ में आया, एक पेन स्टैंड है क्यूबॉइड के शेप में, इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोला गया, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का जो डायमेंशन दिया है, 3 चीजें होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो जिसमें हमारा लेंथ दिया है, 1 मिनट इतना लिख देता हूँ पहले, हाँ इतना लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा फॉर क्यूबॉइड, फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या क्या दिया है हमें, पहला तो लेंथ दिया है, लेंथ यानी एल का वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी बी का वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे। और हाइट, हाइट क्या दिया है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया क्यूबॉइड का। फिर इसके बाद क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। देखो ये जो डेप्थ है ना, मतलब ये कोनिकल शेप है ना, इसका रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। देखो ये नहीं समझ रहा होगा, मैं बनाता हूँ। ये कौन से शेप में है, कोन के शेप में है, तो मैं यहाँ पे एक कोन बनाता हूँ। ये है हमारा कोन, इसी शेप में है ये, जिसमें इसका कितना रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। और डेप्थ, डेप्थ मतलब इसका हाइट हो जाएगा, कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर दिया है। समझा आप। फिर इसके बाद क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। हमें क्या करना है, इस क्यूबॉइड, ये जो वुड है पेन स्टैंड है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेकिन इसका वॉल्यूम हम लोग तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब ये चारों जो कोनिकल शेप है इसका वॉल्यूम हम लोग माइनस करेंगे। यानी पहले क्या करेंगे हम लोग, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम लोग ये 4 टाइम माइनस करेंगे, क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन 4 टाइम माइनस करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोनिकल का भी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। फॉर कौन दिया है, हाँ कोनिकल, फॉर कोनिकल। कोनिकल में क्या दिया है हमारा, डेप्थ यानी एच, हाइट दिया है कितना 1.4 सेंटीमीटर, और दूसरा रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, नहीं तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सीधा। नहीं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मत लिखो, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप पेन स्टैंड। अब इसमें क्या करूँगा, अगर मुझे पेन स्टैंड का वॉल्यूम चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूरा निकालना पड़ेगा, और उसमें से क्या माइनस पड़ेगा, करना पड़ेगा 4 टाइम कोनिकल का वॉल्यूम। कैसे, देखो यहाँ पे लिख दोगे फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कितने कोन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल क्या दिया है, कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, ये लिख देना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, माइनस 4 लगा दो, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चेंजेस कर सकते हो क्या, क्योंकि देखो दोनों का हाइट ना डिफरेंट है, तो एक काम करो, जो ये है ना इसका हाइट कैपिटल ले लो इसका हाइट, तो इसका हाइट मैं कैपिटल ले लेता हूँ, तब कि डिफरेंस पता चले। लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10, और हाइट कितना है 3.5, माइनस 4 इंटू, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया 4/3 हो गया, पाई 4/3। पाई का वैल्यू क्या लिखे रखेंगे हम लोग, 22 डिवाइड बाई 7 रख देता हूँ। आर का वैल्यू क्या है, एक इसका है डेप्थ का है, तो इसका है आर 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5, और हाइट कितना दिया है इसका 1.4। चलो ठीक है, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना हार्ड कैलकुलेशन है, इतना तो पता है हमें, ये 10 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा 35 हो जाएगा, यानी मुझे 15 का मल्टीप्लाई 35 में करने का है बस। तो 15 5 जा कितना होता है 75 का बचा 7, 15 3 जा 45 और 7 52, यानी 525 माइनस, अब इसका कुछ कैलकुलेशन, हाँ देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लेकिन ये आएगा 0.2, क्यों 0.2, क्योंकि ये 1.4 है। अब एक कैंसिल, और कुछ हो सकता है 3 से, अब ऐसे ही रहने दो, अब कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही रहने दो। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 88 डिवाइड बाई 3 इंटू, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 0.5 0.5 0.2, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आ जाएगा कितना 0.25 आ जाएगा, और 0.2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, नहीं यार 3 डिजिट हो जा रहा है ना इसमें, तो 2 5 जा करके देखता हूँ, शायद यही आएगा, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया 0, फिर 0 0 0 0 5 0 0, कितने डिजिट पे 3 डिजिट पे आ रहा, तो कितना आएगा 0.050, तो आ रहा है 0.05, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0.05 लिख दो बस। फिर इसके बाद क्या करोगे, तो ये कैलकुलेशन सही किया ना, 5 का मल्टीप्लाई 0.5, 0.5 जा 25, ठीक है 0 0 5 0, हाँ ये सही है, अच्छा हुआ। चलो अब क्या होगा, ये भी अभी भी क्रॉस नहीं हो रहा है, अब क्या, अब कुछ दूसरा ऑप्शन है अपने पास, अब 88 का मल्टीप्लाई 0.05 में करना पड़ेगा वापस, इसमें बहुत कैलकुलेशन आ रहा है पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, इतना करता हूँ मैं, 88 का मल्टीप्लाई
0.05 है। 5 8 जा 40 बचा 4, 5 8 जा 40 44 0 0 0 0 0 4 4 0 कितने डिजिट पे? 2 डिजिट पे, यानी 4.40 आ रहा है। 525 माइनस 4.43, अभी भी अटक रहा है मामला, 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको फिनिश कर देता हूँ। अब 4.4 को 3 से डिवाइड करता हूँ। अब 3 1 जा 3, 1 यहाँ गया, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा, तो यानी कितना आ रहा है? 6। तो इसको मैं कट किया तो कितना आ गया? 525 माइनस 1.4 अब माइनस करो 525, तो 523.53 कुछ ऐसा आएगा, मेरे को लग रहा है 63 ऐसा आएगा। देखते आ जाइए। 525 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 1.466। चलो करते बराबर। 10 यहाँ हो गया तो बचेगा 4, यहाँ 9 3 बचा और 9 5 बचा, पॉइंट एक वहाँ गया है, बचा 4 और 4 में से 1 गया, बचा 3 2 523.534। तो इस 4 को मत लिखो क्यों, क्योंकि ये 5 से कम है। तो यहाँ पे लिख दोगे सीधा सीधा आप 523.53 वॉल्यूम है तो cm3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? Therefore the volume of wood in the entire stand is 523.53 cm3। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्या बोला? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, वो किस फॉर्म में है? इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में। तो पहले मैं एक बना देता हूँ कोन, ये हो गया हमारा कोन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है इसके बाद? इट इज फिल्ड विथ वाटर, ये पानी से भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। देखो पूरा स्टोरी क्या है। एक कौन है, 8 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसमें क्या है? वाटर भरा हुआ है। इसमें क्या किया जा रहा है? स्फेयर है। कितने स्फेयर है ये नहीं मालूम, वो हमें फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ स्फेयर। तो जिनका जो रेडियस है कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें इस रेडियस, मतलब इस रेडियस के शेप वाले स्फेयर को इसमें डाला जा रहा है। किसमें? कोन में। और इसमें पानी भरा हुआ। जब इसमें कुछ ये डाले गए स्फेयर, तो क्या हुआ? 1/4 ऑफ वाटर, यानी 1/4 ऑफ वाटर क्या हुआ? इसमें से बाहर आ गया। तो हमें बताना है कि इसमें कितने स्फेयर डाले गए हैं जिनका रेडियस क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उसके बाद आपको समझाता हूँ। पहले क्या करोगे यहाँ पे, तो लिख देता हूँ फॉर कॉनिकल वेसल, फॉर कॉनिकल वेसल। क्या है हमारा? कॉनिकल वेसल है। इसमें क्या दिया हुआ है? रेडियस कितना दिया है? अब देखो इसमें दो रेडियस आ जा रहा है, एक स्फेयर का रेडियस आ रहा है और एक कोन का रेडियस आ रहा है। कोन बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ? इसको कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ इसका रेडियस। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद स्फेयर की बात करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीधा रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है? इसे स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, 0.5 सेंटीमीटर ये है। अब क्या करना होगा हमें? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। लेकिन इससे पहले लिख दोगे यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने का है? नंबर ऑफ स्फेयर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट नंबर ऑफ स्फेयर बी कैपिटल एन। क्या किया मैंने? कैपिटल एन कंसिडर किया। क्या, किस लिए? क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्फेयर। तो इसके लिए क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ द कोन, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, लेकिन इसमें और भी चेंजेस आएंगे। क्या, देखो यहाँ पे जब स्फेयर को इसमें डाला गया तो इसमें क्या हुआ, 1/4 ऑफ वाटर बाहर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, कोन में 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1/4 से। दूसरा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ स्फेयर, तो मैं नंबर ऑफ स्फेयर यानी कैपिटल एन यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एन, यानी एन का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे अब ये 1/4 तो ऐसे ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर। अब कोन का आर मैंने कैपिटल लिया है तो यहाँ पे कैपिटल ले लो, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर रहेगा स्फेयर का, और कैपिटल एन ऐसे ही होगा। अब क्या करोगे, इसको पहले यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा तो 1/4 ऐसे ही रहने दो, इंटू 1/3 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद पाई को भी ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो। नहीं तो एक काम करो ना, ये वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 5, तो ये लिख दो 5 2 टाइम 5 इंटू 5। एच का वैल्यू क्या है अपने पास 8। चलो ठीक है, ये रख दिया। नहीं तो रुक जाओ, अभी एक बार और करने दो, 4/3 ऐसे ही रहने दो, पाई को भी ऐसे ही रहने दो, आर क्यूब है, आर का वैल्यू क्या है 0.5, तो यहाँ पे लिख दो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू कैपिटल एन। अब इसको यहाँ ले लो, नहीं तो सीधा क्या करो, पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। बस अब बाकी यहाँ पे देख शिफ्ट कर देता हूँ। एक ऑप्शन और है अपने पास, एक ऑप्शन और है अपने पास, अगर ये 5 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 0.5 0.5 0.5 है, इनके क्या करता हूँ मैं, डिवाइड में 10 ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएंगे हमारे 5 हो जाएंगे। या इसे आप लोग 1/2 भी लिख सकते हैं ना हम लोग 0.5 को। तो पहले यहाँ पे इस साइड लेता हूँ, फिर देखते जो होगा। ये हो गया हमारा 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाय, अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि एक मिनट, 1/4 ऐसे लिखो, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/3। अब इसे ऐसे लाइन खींच दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। फिर ये क्या है 0.5 इंटू 0.5, कैपिटल एन को ऐसे ही रहने दो। क्या किया समझा ना, देखो ये डिवाइड में था, डिवाइड में रहने दिया, फिर उसके बाद यहाँ को सी स्ट्रेट लाइन ले लिया। इसके बाद क्या होगा, ये था डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे डिवाइड में आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, ये 4 2 टाइम आ जाएगा ना। चलो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 1 1 5 5 5 5 ऐसे रहने दो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में और कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे लिख दो n इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, ये हो जाएगा अपना। बचेगा क्या 4 3 5 4 3 4 4 इंटू 3 इंटू 4। अब एक काम करता हूँ मैं, ये 0.5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। फिर 0.5 का मल्टीप्लाई करूँगा, 25 25 125, कितने डिजिट पे एक, यानी 0.125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.125। क्या क्या समझा ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 2 8 हो गया, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे 2 बचा, ए 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा है 2, इतना याद रखना। हाँ, यहाँ पे 2 बचा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करोगे आप लोग, 5 5 जा कितना होता है 25 हो जाएगा, और डिवाइड में इधर 2 बचा है, इंटू ए 0.125 बचा है। अब ध्यान से देखो
25 आ जाए कितना होता है 125, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना 4 डिजिट 3 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इधर 1 हो जाएगा, ये तो 2 ऐसे ही रहने वाला है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 0.05 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने तीन डिजिट एक साथ लिया और अभी पॉइंट के बाद है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा 0.005 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.25 या 10, तो आ जाएगा 0.1, हाँ ये आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद जीरो लगाने की कोई वैल्यू नहीं, जीरो मत लगाओ। अब मेरे को इस 0 पॉइंट को हटाने का है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय ये पॉइंट को वहाँ लेके जाने का है, तो कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 1 डिवाइड बाय 100 होगा। अब ये 100 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 इंटू 100 आ जाएगा, यानी कितने आंसर आएगा हमारा 100 आएगा। यानी स्फेयर कितने स्फेयर डाले गए इसके अंदर 100 स्फेयर डाले गए हैं। तो फाइनल आंसर में लिख दोगे आप लोग द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल इज 100।